नमस्कार। शेख हसीना बांग्लादेश की वो प्रधानमंत्री जो कि जिनको बांग्लादेश से सुरक्षित इंडिया ने निकाला और इस समय वो इंडिया में कहीं पर रह रही हैं, क्योंकि असाइलम लिया है उन्होंने इंडिया में, इसलिए वो सेफ है। वैसे उनकी जान को खतरा भी है, नो डाउट अबाउट इट। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी हिफाजत कर रही है उनकी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि शेख हसीना वापस जा सकती है बांग्लादेश। अभी शेख हसीना का इस पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं। और ये खबर किसने दी है, ये खबर कौन बोल रहा है, ये शक किसे है कि शेख हसीना वापस जा सकती है? ये शक है उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया। अब खालिदा जिया ऐसा क्यों सोच रही है? खालिदा जिया के अपने भी सोर्सेस हैं और खालिदा जिया के सोर्सेस उन्हें बताते हैं कि शेख हसीना वापस आ सकती हैं, क्योंकि एक इलेक्शन के चांसेस हैं कि इलेक्शन करवाया जाए। मोहम्मद यूनिस की जो गवर्नमेंट है, हालांकि वो इलेक्शन कराने के मूड में तो नहीं है, लेकिन मोहम्मद यूनिस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि आप इलेक्शन करवाइए, और इलेक्शन करवाया जाएगा तो सामने वो आएंगी शेख हसीना और एक तरफ खालिदा जिया। एक तरफ शेख हसीना, एक तरफ खालिदा जिया, दोनों आपस में लड़ेंगी। वैसे तो जनता जनार्दन है, जनता जो है वो बताएगी कौन जीतेगा, लेकिन हसीना का पॉलिटिकल क्लाउड स्ट्रांग है। स्ट्रांग ही नहीं, बहुत स्ट्रांग है। ये जो बोला गया कि मैं आमी रजाकार और ये सारे जो ड्रामे हुए थे, इनके पीछे थे वही कुछ लोग जो दंगाई थे। लेकिन जो शेख हसीना का पॉलिटिकल क्लाउड है, वो बाहर निकल के दंगे फसाद में नहीं आया, वो वोट करता है। और वोट करता है तो वोट करके वो गवर्नमेंट बना देता है। और शेख हसीना अगर वापस आई तो जो खालिदा जिया की पार्टी है या मोहम्मद यूनुस अगर कोई पार्टी बनाते हैं, तो ये दोनों के दोनों इसमें कहीं ना कहीं मारे जा सकते हैं, यानी कि हार सकते हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीठा जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजीव जी, क्या शेख हसीना वापस जा सकती हैं, और खालिदा जिया को इस बात का डर क्यों है कि शेख हसीना वापस पहुंचेंगे? रोहित जी, देखिए, शेख हसीना को जिस तरीके से हटाया गया था पावर से, वो एक बड़ी सोची समझी रणनीति के जरिए हटाया गया था, और उसमें भारी ताकतें इन्वॉल्व थी, जिन्होंने वहां के जो दंगाई थे उसको स्पॉन्सर करके उनको उनको और मिलिट्री को, वहां की जो मिलिट्री थी उसको साथ में मिला के उनको वहां से हटाने का पूरा उन्होंने मुहिम चलाया था। और जो वहां पे जो जुलूस था या जो लोग आंदोलन कर रहे थे, वो जो उनका पैलेस था, जो उनका घर था, वहां तक पहुंच गया। और आर्मी ने जाके अल्टीमेटली शेख हसीना को कहा कि आपके पास कुछ ही वक्त बचा, आप देश छोड़ के चले जाइए। तो शेख हसीना को अपनी उस वक्त जान बचानी थी, तो वो वहां से निकल के इंडिया आ गई, और इंडिया में उनको संरक्षण मिला हुआ है। उनको एक पॉलिटिकल असाइलम तरीके से रह रही है यहाँ पे। मगर शेख हसीना के बेटे ने भी ये चीज यूके से बैठ के इस बारे में वहां पे न्यूज चैनल्स पे बोला था कि देखिए, ये आ तो गई है, मगर इन्होंने अभी तक रिजाइन नहीं करा है। मगर कहीं ना कहीं पे जो वेस्टर्न ब्लॉक था, उन्होंने क्योंकि उनके बेटे के ऊपर भी यूके के अंदर कई सारे केसेस लगा रखे थे, उन्होंने इस बात को बाहर निकलने नहीं दिया, उसको वहीं पे दबा दिया। और सच बात तो ये है रोहित जी, की शेख हसीना ने आज तक अपनी जो पोजीशन थी एज ए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की तरह, उन्होंने आज भी उस पोजीशन से रिजाइन नहीं करा। क्योंकि अगर रिजाइन करा होता तो जितने भी चैनल्स पे इसके बारे में दावा करा जा रहा था, तो वहां की जो इंटर्न गवर्नमेंट है, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करती जिसमें शेख हसीना ने अपनी रेजिग्नेशन दे रखी है, उसमें सिग्नेचर करा हुआ है। तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, और वो डॉक्यूमेंट फोर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है। अब दूसरी तरफ से शेख हसीना जब तक उन्होंने पावर में रही, तो उनके पास एक अच्छी खासी मेजोरिटी थी। उन्होंने उन्होंने बांग्लादेश पे तरक्की की राह पे लेके गई थी, और पिछले कई सालों से बांग्लादेश लगातार तरक्की कर रहा था। और इस चीज का सिर्फ गड़बड़ तो हुई, तो इसलिए हुई क्योंकि कुछ वेस्टर्न पावर्स की बात उन्होंने नहीं मानी, जिसकी वजह से उनके देश के अंदर गड़बड़ी फैलाई गई। अब खालिदा जिया जो थी, वो कभी भी शेख हसीना को नहीं पसंद करती थी, और वो उनका हमेशा एक 36 का आंकड़ा रहा है। और वो ये जानती हैं कि आज भी शेख हसीना की जो पार्टी है, उनका एक बहुत बड़ा होल्ड है बांग्लादेश के अंदर। जो इंटर्न गवर्नमेंट वहां पे गई है, मोहम्मद यूसुफ जो उनकी इंटर्न गवर्नमेंट को इस वक्त संभाले बैठे हैं, तो उनपे भी अब कहीं ना कहीं से पूरी दुनिया से प्रेशर आ रहा है कि आप एक फेयर एंड फेयर फेयर इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाइए बांग्लादेश में, जिससे कि वहां की जो नेक्स्ट लीडर है उसको चुना जा सके।
जैसे ही अगर सपोज कीजिए आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन डिक्लेयर होती है, तो शेख हसीना उस पर अपना दावा ठोक सकती है कि वो कह सकती है कि मेरे को वापस जाना है, मुझे यूएन 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 की तरफ से सिक्योरिटी दी जाए, प्रोवाइड करी जाए, और ये जो इलेक्शन है वो यूएन के यूएन के देखरेख में इलेक्शन करवाई जाए और मुझे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वहां पे माहौल तैयार करा जाए। तो उस चीज को शायद बांग्लादेश के जो फिलहाल खालिदा जिया जो है, वो शायद इसको एक्सेप्ट ना करें। जो मोहम्मद यूसुफ है, जो इंटर्न गवर्नमेंट के हेड बन के बैठे, वो भी शायद अंदर अंदर इस चीज को पसंद ना करें, क्योंकि इन लोगों को मोहम्मद यूसुफ का एक मकसद के हिसाब से वहां पे बिठाया गया था कि वो शायद इनको शेख हसीना को रिप्लेस कर सके कुछ टाइम के लिए, जब तक वहां पे दूसरी गवर्नमेंट जो पपेट गवर्नमेंट जो है, जो कि वेस्टर्न लॉबीज के हिसाब से वहां ना बिठाई जाए। अब वेस्टर्न लॉबीज को भी या चाइना को भी या इंडिया को भी ये चीज नजर आ रही है कि अगर शेख हसीना को प्रॉपर वहां पे जगह नहीं देगी इलेक्शन लड़ने के लिए, तो बांग्लादेश के अंदर वापस डेमोक्रेसी लौटना बहुत मुश्किल है, और डेमोक्रेसी फिर वापस जो डेवलपमेंट की पाथ पे नहीं जा पाएगी। अब दूसरी तरफ अगर देखें रोहित जी, तो मोहम्मद यूसुफ की जो इंटर्न गवर्नमेंट है, वो शेख हसीना के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको वो लगातार पकड़ते चले जा रहे हैं और उन पे उनको वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं। और खालिदा जिया का अपना ये एक स्टांस है कि अगर अगर शेख हसीना को वापस आने का मौका दिया गया, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो बांग्लादेश में बनी रहेगी। इसीलिए बहुत सारे केसेस जो हैं वहां की इंटर्न गवर्नमेंट ने खेले इसके अवाने अवाने लीग के लोगों पे या उनकी पार्टी पे लगा के बैठे हुए हैं। और पिछले दिनों में ये भी हमें देखने को मिला कि उन्होंने जो यूथ विंग था अवानी लीग का, तो उसको बैन कर दिया बांग्लादेश में, और उनको आवाज अपनी उठाने नहीं दे रहे। अब वहां की जो स्टूडेंट मूवमेंट है, उसी को बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाता है कि वहां पे जो पीछे शेख हसीना की जो गवर्नमेंट को टॉपल करा गया, तो उसके पीछे स्टूडेंट मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ माना गया है। और अगर वहां की जो इंटर्न गवर्नमेंट है वहीं के स्टूडेंट मूवमेंट को अगर क्रश करती है, उनको बैन कर देती है, आज वो स्टूडेंट मूवमेंट फिर से एक दूसरे तरीके से सामने आ रहा है। वो उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी है कि हम इन लोगों ने आपको सपोर्ट करा था, आज आप हमें ही बैन कर रहे हैं, तो इसका मतलब शेख हसीना जी जो थी, उनको हमारा स्टूडेंट मूवमेंट की तरफ से हटाने का जो मुहिम हमने हासिल करा, वो गलत मुहिम था, उस पर हम लोगों ने गलत काम करा। तो इस तरीके से की आवाजें वहां से उठ रही है, तो जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि शायद आने वाले दिनों में अगर बांग्लादेश में इलेक्शन होती है, तो उसमें शेख हसीना की शायद वापसी फिर से हो पाए वहां पे। राइट। वैसे वहां पे बांग्लादेश में शेख हसीना का जो घर था उसको रेवोल्यूशन म्यूजियम बनाया जा रहा है, और कोर्ट ने उनके खिलाफ मर्डर केसेस चला दिए हैं। तो क्या उनको वहां पहुंचते ही अरेस्ट करेंगे? मतलब जो संकेत आ रहे हैं उस हिसाब से शेख हसीना वहां जा भी सकती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत हैं। क्या ऐसे में मामला कहीं सीरियस हो रहा है कि मतलब वहां पहुंचेंगी, हो सकता है अरेस्ट कर लिया जाए, हो सकता है जेल में डाल दिया जाए, कुछ प्रॉब्लम्स? रोहित जी, मुझे यहाँ की जो इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जिस तरीके से पॉलिटिक्स यहाँ पे खेली जा रही है, यहाँ पे पॉलिटिक्स करी जा रही है, तो मुझे इसके यहाँ की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज नजर आ रही है। कि वहां पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर जिस लीडर को अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है, वो अपने हिसाब से कैसे भी करके जोड़ तोड़ के बना देती है, और दूसरे को उठा के जेल में डाल देती है, और उसको कोई दुनिया भर के केसेस लगा देती है। और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर सपोज कीजिए जिस प्राइम मिनिस्टर को वहां की एस्टेब्लिशमेंट बैकिंग दे रही होती है, और एकदम से उसको एक दिन पता चलता है कि उसके साथ उसकी नहीं बन रही, तो वो उसको उठा के उसको उठा के जेल में डाल देती है, और जेल में होता है उसको बाहर निकाल के कोर्ट के जरिए सारे केसेस उस पर विड्रॉ करवा देती है। तो वो आराम से बरी हो जाता है, कोर्ट से भी बरी हो जाता है, और वो वहां का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है। तो ये एक अजीब सा ही तरीका है वहां की गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को, उसको गवर्नमेंट चलाने का। और कुछ इसी तरीके से मुझे बांग्लादेश में भी होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर कल को इनको इनको उन ताकतों की तरफ से अगर वहां की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशर आया कि आपको किसी भी तरीके से फेयर इलेक्शन करवानी है बांग्लादेश में, तो उनकी मजबूरी बन जाएगी शेख हसीना को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि वहां पे इलेक्शन फिर से लड़ने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि वो एक बारी फिर से शेख हसीना बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाए। मगर ये सब उस चीज पे डिपेंड करेगा कि वहां पे इलेक्शन डिक्लेयर होती है नहीं होती है तो कब होती है।
अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो इलेक्शन कुछ बहुत जल्दी होने वाली है। अगर होगी भी तो इसमें कुछ समय लगेगा। कम से कम ये यूएस की जो इलेक्शंस खत्म होते तक, वहां तक नया प्रेसिडेंट बनने तक वहां पे इलेक्शन होने के कोई भी आसार नहीं है। दैट मीन्स जो कुछ होगा अगले साल की जनवरी के बाद में ही वहां पे होने की उम्मीद है। उससे पहले कुछ भी होना नहीं हो पाएगा। तो जैसा इनके आका इनको हुक्म करेंगे, वैसे ही बांग्लादेश की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उस पर एक्ट करेगी। और अगर इलेक्शन हुए तो शेख हसीना का लाजमी है वो वापस उनका जाना और इलेक्शन में खड़े होना, और शायद हो सकता है फिर से जीत के भी आ जाए वो। अच्छा, एक चीज कि अभी तक शेख हसीना ने कुछ बोला नहीं है, फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है कि खालिदा जिया को डर लग रहा है कि ये वापस आ जाएगी शेख हसीना? कुछ तो हो रहा है, कुछ तो डर है। मतलब कहीं ना कहीं शेख हसीना पॉपुलर तो है, क्योंकि अभी हाल में ये कई जगह छपी है खबर। मैं एक जगह से नहीं बता रहा, मेरे पास फर्स्ट पोस्ट में बता सकता हूँ। वो उसमें भी लिखा है कि खालिदा जिया वांट्स टू एंश्योर दैट शी डजंट कम बैक। हालांकि ये जरूर है कि शेख हसीना की पार्टी ने मोर रिसेंटली कैंपेन शुरू किया उनके नाम से, और मोर रिसेंटली ये भी रहा है कि घर घर जाके बातचीत हो रही है। शेख हसीना के फॉलोअर्स जो है उनके साथ टच में है शेख हसीना। तो कितना क्या क्या वाकई में शेख हसीना का जाना पॉसिबल? तो इतना क्यों डरी हुई है? शेख हसीना खालिदा जिया का डरना लाजमी है, क्योंकि इस पे कोई दो राय नहीं है कि शेख हसीना एक बहुत पॉपुलर लीडर रही है बांग्लादेश के, और बहुत सक्सेसफुल लीडर रही है। उन्होंने कई टर्म्स वहां पे बहुत अच्छे निकाले और बांग्लादेश को एक तरक्की की राह पे ले गई है, जिसमें बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स को पूरे दुनिया में पहचाना जा रहा था, स्पेशली गारमेंट्स के अंदर में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी। तो उनकी आईटी इंडस्ट्री भी बहुत तरक्की कर रही थी, उनकी गारमेंट इंडस्ट्री भी बहुत तरक्की कर रही थी, जहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के जो गारमेंट्स थे वो बांग्लादेश के बन के पूरी दुनिया में सेल हो रहे थे, बिक रहे थे। तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने बांग्लादेश को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दिया, इंडस्ट्रीज वहां लगी, वहां के लोगों की जो हालात हैं उनकी वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हुए। तो कहीं ना कहीं पे शेख हसीना एक पॉपुलर लीडर तो वहां पे बन के उभरी थी। ये जो शेख हसीना का जो हटना हुआ, जिस तरीके से हटना हुआ, ये कोई भी एक मतलब लीगल तरीका नहीं माना जा सकता जिसको जिस तरीके से उनको हटाया गया। ये तो एक बाय फोर्स हटाया गया, वो भी एक फॉरेन इन्फ्लुएंस में उसको फाइनेंस करके उसके अंदर जो दंगे फसाद कराए गए, स्टूडेंट मूवमेंट को खड़ा कराया गया, उस तरीके से इनको हटाया गया। एक लीगल तरीका नहीं था उनको गवर्नमेंट से हटाने का, क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से उनको वहां से हटाया जाए। वो उनकी देश तो बहुत अच्छी तरक्की की राह पे चली हुई थी, तो ऐसे लीडर को कौन हटाएगा। और खालिदा जिया को यही डर है रोहित जी, कि अगर यहाँ पे इलेक्शन अनाउंस होती है, जब भी होती है, तो और अगर यूएन की देखरेख में होती है, जो जिसकी जिसकी डिमांड शायद सामने आने वाले दिनों में उभर के आएगी, या जिसकी भी देखरेख में होती है, तो वहां पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा, जिसकी जिसकी वजह से शायद हो सकता है शेख हसीना का फिर से वापसी आना हो जाए बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में। और अगर आती है और इलेक्शन लड़ती हैं, तो जो ग्राउंड लेवल पे जो अंडर करंट है, हो सकता है वो उनके फेवर में फिर से जाए और वो इलेक्शन फिर से जीत के आए। और खालिदा जिया को ये डर सता रहा है कि अगर फिर से अगर शेख हसीना जीत के आ गई, तो उनका वापस जेल में फिर से जाना पक्का है। और जिस तरीके से इतने सालों तक शेख हसीना ने खालिदा जिया को जेल में रख के उनकी जबान पर ताला लगा रखा था, कुछ वैसा ही फिर से उनके साथ होता हुआ नजर आएगा, जिससे वो बचना चाह रही है। वो नहीं चाहती कि फिर से जेल में जाए। और अगर ऐसी कुछ डील हो जाती है इन लोगों के बीच में कि भैया वो पॉलिटिक्स में वापस शेख हसीना लौट भी जाए और खालिदा जिया को जेल में भी ना भेजा जाए, तो बात अलग है। बट अभी तक ये देखा गया कि शेख हसीना ने खालिदा जिया पे बहुत ही सख्त तरीके से पेश आई है, उनको उनको बख्शा नहीं है। उनको जब भी उन्होंने खालिदा जिया ने अपनी सिर उठाने की कोशिश करी है, तो उनको जेल की राह दिखाई गई है। थैंक्स अ लॉट संजीव मीठा जी फॉर ज्वाइनिंग। बांग्लादेश में जो कुछ होगा उस पर हमारी पैनी नजर है। क्या इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या हसीना वापस जा रही हैं, और हसीना वापस जाएंगी तो उनकी सिक्योरिटी का ख्याल कौन रखेगा, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप इन करेगी, इन सब पे भी बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद।